नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम आपका एक बार फिर किसी बायोलॉजी के टॉपिक में आपका स्वागत करता हूं। बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ब्लड मतलब ब्लड, खून, जिसको खून कहते हैं। खून किसी का नहीं हुआ, खून टॉपिक पढ़ा रहे हैं केवल। ब्लड, ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड में क्या क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड होता क्या है। व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। हिंदी वाले तो समझ गए होंगे, इंग्लिश वाले कह रहे होंगे क्या, सीबीएसई बोर्ड वाले कह रहे होंगे क्या है ये। तो तरल संयोजी ऊतक मतलब लिक्विड। तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड कनेक्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड इज आ लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। जो खून है हमारा, ब्लड है, वो तरल संयोजी ऊतक है। ये आप जान लीजिए, बहुत एग्जाम मतलब कई बार पूछा गया है। तरल संयोजी ऊतक, ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक, तरल। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। उसके बाद चलते हैं ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। व्हाट स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। उसके बाद चलते हैं कि ब्लड ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ब्लड जो हमारी बॉडी का टोटल वेट, जितना हमारे बॉडी का वेट है उसका 7% होता है। जैसे मान लीजिए आप, आपका बॉडी का वेट 100 किलो मतलब 100 किलो है, तो आपका 7% उसमें खून होगा, 7% ब्लड होगा, मतलब 7 लीटर आपका ब्लड होगा। एवरेज हम मान लेते हैं 5 से 6 लीटर आदमी को खून होता है, क्योंकि 100 किलो के कोई हर एक आदमी नहीं होते। तो उस हिसाब से मान लेते हैं 7% बॉडी वेट का खून होता है। 7% मतलब कितना हो गया? 100 किलो में मतलब 7 किलो। उसके बाद पीएच स्केल पे आपको बता दिया कि 7.4 होता है। हल्का क्षारीय होता है ये, मतलब लाइटली बेस, हल्का क्षारीय। एसिड बेस और सॉल्ट आपने पढ़े ही होंगे, तो लाइट बेस होता है ये, हल्का क्षारीय होता है। और पीएच स्केल 7.4। पीएच स्केल का उसने खोज किसने की? खोज की सोरेनसन से। पीएच पैमाना सोरेनसन्स ने खोज की। ये आप याद कर लीजिए, राजस्थान आरएएस में एक बार पूछा गया कि पीएच पैमाने की खोज किसने की, तो आप टिक मार देंगे आप तुरंत, सोरेनसन्स। सोरेनसन्स ने पीएच स्केल की खोज की। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। इसमें क्या क्या मतलब तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या क्या होते हैं। एलिमेंट, दो एलिमेंट होते हैं। दो भागों में मुख्यतः बांटेंगे ब्लड को हम। एक बांटेंगे प्लाज्मा, एक बांटेंगे कणिकाएं मतलब सेल्स में। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है ब्लड में। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और सेल्स कितनी होती है? 45%। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये और प्लाज्मा में ही चलते हैं। आप किसमें चलते हैं? दो चीजें उपट गई, प्लाज्मा और कणिकाएं। कणिकाएं 45% और प्लाज्मा 55%। तो प्लाज्मा में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? पानी और प्रोटीन। मुख्यतः दो चीजें होती हैं, और भी चीजें होती हैं। प्रोटीन और पानी। प्रोटीन होती है 7%, और यहाँ पर पानी होता है आपका 90%। कितना होता है? 90%। 3% अदर हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा प्लाज्मा 55% नहीं 60% होता है। तो एक लगभग मैंने आंकड़ा लिख दिया, 55% और ये 45%। प्लाज्मा में दो चीजें होती है। प्लाज्मा में कितनी चीजें होती है? दो चीजें। पानी, पानी कितना? 90% और प्रोटीन 7%। उसके बाद चलते हैं कणिकाएं मतलब सेल्स। तो क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम भी है अर्थोसाइट। ERTHOCYTH, अर्थोसाइट्स। आरबीसी को क्या कहते हैं? अर्थोसाइट। इनका समय काल कितना होता है, मतलब कितने दिन तक ये जिंदा रहेंगी? तो 120 दिन। इनकी उम्र मतलब लाइफ स्पैन, इनकी उम्र क्या है? 120 साल उम्र है। हमारी उम्र का पता नहीं है, लेकिन इनकी उम्र कितनी है? 120 साल। कितनी? 120 साल नहीं, 120 दिन। 120 दिन, 120 डेज। इसका चलते हैं WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। आर से रेड, डब्ल्यू से व्हाइट। ये तो आपको फुल फॉर्म जरूर से जरूर याद ही होगी। नॉर्मल फुल फॉर्म में मतलब बच्चे को भी याद होती है ये। तो मैंने इसका दूसरा नाम बता दिया, अर्थोसाइट। 120 दिन लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है। WBC, इसको दूसरा नाम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को कितना लाइफ स्पैन होता है? 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन तक ही जिंदा रहती हैं भाई साहब। इसके बाद आती है प्लेटलेट्स। तो ये आपको पता ही होगा प्लेटलेट। तो दो चीजें हो गई, आरबीसी अर्थोसाइट और WBC ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल 120 दिन। इसका होता है 12 से 20 दिन के बीच में होता है। इसका WBC का, इसका काम होता है हीमोग्लोबिन कंट्रोल रखना। और WBC का काम क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देना। और इसका हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखना। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, मेन कार्य आपको बता रहे हैं हम, ये मुख्य कार्य। उसके बाद एक
फैक्ट आप याद रख लीजिएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? उसको कहते हैं प्लीहा। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? प्लीहा। प्लीहा। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं। स्प्लीन। प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं। और इसको हाँ हम गांव की भाषा में कहते हैं तिल्ली। गांव के सब क्या कहते हैं? तिल्ली। गांव में लोग इसको तिल्ली बोलते हैं हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो तिल्ली बोलेंगे। तो उम्मीद है ये आपको ब्लड का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। तो एक बार आपको इसको रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अगर कोई आपको बात अगर कोई लग रही है, कोई इसमें जैसे कि आपको छूट रही है वो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और तब तक के लिए आप खुश रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।